Hello students, today in this video we are going to read a short poem which is in your workbook lesson 7 क्लास 10th जनरल इंग्लिश के आपके वर्कबुक के लेसन 7 में एक छोटी सी पोएम दी है। उसको हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को हम समझेंगे इस वीडियो में। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वर्कबुक में इम्पोर्टेंट है वो वर्कबुक के लेसन में जो भी अनसीन या पोएम दी होती है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए होते हैं वही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए हमें हर लेसन की पोएम और अनसीन जो भी वर्कबुक के लेसन में दी है उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करना है, याद करना है, राइट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ये पोएम जो है वो काऊ के बारे में है, गाय के बारे में है। काऊ किस प्रकार से खुले मैदानों में घूमती है। कवि को ये बहुत अच्छा लगता है उसको देखते हुए, उसे बहुत ही वो प्यारी लगती है, उसे दिल से वो गाय को वो चाहता है। लाल सफ़ेद गाय जो भी उसकी है उसको पसंद करता है। वो देखता है कि गाय किस प्रकार से खुले मैदानों में घूमती है। खुले मैदानों, घास के मैदानों में वो घास खाती है, फूल जो लगे होते हैं उनको खाती है। परंतु जब बारिश होती है तो वो कैसे भागती है रमाती हुई, और सूर्य के प्रकाश में भी वो खड़ी रहती है घास के मैदानों में। ये सब कुछ बातें इस पोएम में चित्रित की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पोएम दी है आपको सावधानी से पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो इसकी फर्स्ट स्टेंजा की लाइनें हैं, उस पर कुछ पिक आपके लिए डाली गई हैं। पिक हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो में यूज करते हैं ताकि जो भी बात आपको बताई गई है लेसन में वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और लॉन्ग टाइम तक वो याद रहे। इसलिए हम इमेज और पिक का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमने या आपने देखी नहीं होती हैं उन चीज़ों को भी देखने का मौका मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंडली काऊ ऑल रेड एंड वाइट, आई लव विद ऑल माई हार्ट। कभी कहता है कि हे गाय तुम मेरी दोस्त हो, उसको वो दोस्त बोलता है। फ्रेंडली काऊ, तुम पूरी तरीके से लाल हो, सफ़ेद हो, ऑल रेड एंड वाइट। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, विद ऑल माई हार्ट, अपने पूरे दिल से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो गाय को पसंद करता है, उसको दोस्त कहता है, उसका कलर रेड एंड वाइट है। शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट टू ईट विद एप्पल टार्ट। वो कहता है कि गाय मुझे देती है क्रीम। क्रीम आपको पता है दूध देती है गाय, दूध से क्रीम बनती है, घी बनता है, तमाम चीज़ें बनती हैं। तो कभी कहता है वो मुझे क्रीम देती है। क्रीम की क्यों कहता है वो? कई बच्चों को देखो दूध अच्छा नहीं लगता पर उसको क्रीम बच्चों को अच्छी लगती है, जो क्रीम पेस्ट्री पर या अन्य चीज़ों पर डाली जाती है, पिज़्ज़ा वगैरह पर। तो इसलिए वो ये समझता है कि ये क्रीम जो है वो गाय ने ही दी है, तो इसलिए वो गाय की प्रशंसा करता है। ये आपके पिक दी गई है, इसमें क्रीम में 3 बाउल में क्रीम रखी हुई है और बगल में एक पिक दी है, ये एप्पल टार्ट है। एप्पल टार्ट क्या होता है? एक पिज़्ज़ा की तरह जो आप देख सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा की तरह ऐसे कुछ एप्पल टार्ट एक खाने की चीज़ होती है। और एप्पल जो फल होता है, सेब, उसकी ये बरी होती है, तो एप्पल टार्ट इसको कहते हैं। तो वो कहता है कवि कि वो मुझे क्रीम देती है पूरी ताकत के साथ में अपने गाय, और उस क्रीम से मैं फिर एप्पल टार्ट को खाता हूँ, क्रीम को एप्पल टार्ट पर डाल करके खाता हूँ। ये उसकी फीलिंग्स हैं। वो फिर कहता है गाय के बारे में, शी वॉन्डर्स लॉइंग हेयर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ रमाती हुई घूमती है। लॉइंग, LOWING, लॉइंग जो है वो रमाना, गाय जब आवाज़ करती है तो उसको रमाना बोलते हैं। तो वो यहाँ वहाँ जा कर के वो घूमती रहती है, रमाती रहती है। एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे, और फिर भी वो भटकती नहीं है, भटक नहीं सकती है। मतलब गाय घासों में के मैदानों में खेतों में चरते हुए कितनी भी दूर चली जाए परंतु लौट करके वो शाम को अपने घर आ जाती है, उसे पता है घर का रास्ता कौन सा है। तो वो कहीं भी घूमती रहती है इधर उधर, परंतु फिर भी वो भटक नहीं सकती है। ऑल इन द प्लीजेंट ओपन एयर, पूरे दिन भर वो प्रसन्न होकर के खुले मैदानों में हवा में घूमती रहती है। द प्लीजेंट लाइट ऑफ द डे, और दिन का प्रकाश चारों तरफ उसको खुश कर देता है। दिन के खुश प्रकाश में वो
घूमती रहती है, हवा में घूमती रहती है। एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास, और सब तरह की हवाएं उसके ऊपर से गुजरती हैं, बहती हैं। एंड वेट विद ऑल द शॉवर्स, और जो शॉवर्स होती हैं, हल्की हल्की बारिश की बूंदें, वो भी उसको कभी गीला कर देती हैं जब बारिश होती है। शी वॉक्स अमॉन्ग द मीडो ग्रास, वह घूमती है, मीडो माने घास के मैदान, घास के मैदानों में वो चरती रहती है, उनके बीच में घूमती रहती है। एंड ईट्स द मीडो फ्लावर्स, और जो घास के मैदानों के फूल होते हैं, फ्लावर्स, उनको वो खाती है। तो ये कुछ उसने वर्णन किया है कवि ने। चलिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कवि कविता की पहली 2 लाइनों में क्या कहता है? तो आंसर है, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ही लव्स विथ ऑल हिज हार्ट द फ्रेंडली काउ दैट इज रेड एंड वाइट। कवि कहता है कि वो पूरे दिल के साथ में, पूरे हृदय से उस अपनी मित्रवत गाय को प्यार करता है जो कि लाल और सफेद है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ, कवि गाय से क्या प्राप्त करता है? आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स कि गाय से हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। दूध मिलता है, सबसे पहली बात तो ये जरूरी है, गाय का दूध बहुत दिमाग को तेज करने वाला होता है, आप लोगों को पीना चाहिए। तो द पोइट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ, कवि हमको बताता है कि वो गाय से क्रीम प्राप्त करता है, क्योंकि क्रीम भी दूध से मिलती है और वो भी हमको गाय के दूध से ही मिलती है, इसलिए वो कवि इसमें कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ए काउ बियर द चेंजेज ऑफ वेदर, गाय मौसम के परिवर्तन को कैसे सहन करती है? बियर माने सहन करना, चेंजेज ऑफ वेदर मौसम के परिवर्तन को कैसे सहन करती है? तो आंसर देखें, ए काउ बियर्स द चेंजेस ऑफ वेदर लविंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ रमाती हुई वो मौसम के परिवर्तन को झेलती है। आपने देखा हो गाय का रमाना, जब बारिश हो रही हो तो वो शुरू हो जाता है उनकी आवाज़ें आना। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो 2011 में आया है आपके एग्जाम में, ये भी मैंने आपको दे दिया है इसमें, हाउ इज अ काउ यूजफुल फॉर अस, गाय किस प्रकार से, कैसे हमारे लिए उपयोगी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर है, काउ इज यूजफुल फॉर अस, गाय हमारे लिए उपयोगी है, बिकॉज, क्योंकि शी गिव जस्ट मिल्क, वह हमें दूध देती है, क्रीम देती है, घी देती है, इत्यादि ये चीज़ें देती है। हर डंग, डंग माने गोबर, गाय का जो गोबर होता है उसको डंग बोलते हैं। तो हर डंग इज यूजफुल फॉर कुकिंग एंड मिन्योर इन द फील्ड्स, उसका जो गोबर है गाय का वो बहुत ही उपयोगी होता है, उससे खाना पकाते हैं, कंडे बनाते हैं तो खाना पकाने में कंडों का उपयोग होता है। खेत में वो खाद के रूप में उपयोगी है, गाय का जो गोबर है डंग। हर यूरिन इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन, और जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र वो भी एक औषधि की तरह होता है। आपने देखा हो हमारे रामदेव बाबा तो इसका बहुत प्रचार करते हैं, गाय का घी, गाय का मूत्र, गौमूत्र, तो ये सभी गाय की चीज़ें उपयोगी हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो ये पोएम और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू। और वीडियो पाने के लिए आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आपको एक ही बार ये सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, सब्सक्राइब करने के फ़ायदे बहुत हैं। बगल में बेल आइकॉन दिया है, उसको आप जरूर प्रेस करें, और प्रेस करने पर 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।